Hello students, I am your IT teacher. This is the second lesson of your computer book and the name of this chapter is Memory and Storage Devices. Okay, so let's start this chapter. A memory can be defined as a storage area where data or information can be stored either permanently or temporarily. देखो, कल हमने क्या खाया था, कल हमने क्या पढ़ाई किया था, ये सब हमें याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हमारे पास मेमोरी है, हमारे दिमाग में मेमोरी है। सेम टाइप से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं। तो सीपीयू जो है उसमें सीपीयू तीन चीज़ों से मिलकर बना है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, या फिर प्रीवियस क्लास में, या फिर प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीपीयू तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और जो थर्ड है लास्ट वो है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी होता है सीपीयू में, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन में भी सीपीयू होता है। ठीक है, जिससे वो चीज़ों को याद करके रख सकता है या फिर सेव करके स्टोर करके रख सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या डाटा को। अंडरस्टैंड? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर entered into the computer system through input units are to be stored inside the computer in some storage media। जो भी हम डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से, वो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करता है? अपने स्टोरेज मीडिया में सेव करके रखता है, सेव करता है। ठीक है, इसी स्टोरेज मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। इसी स्टोरेज मीडिया को मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली कोडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एट्सेट्रा। तो कंप्यूटर जो है सिर्फ समझ सकता है कोडेड फॉर्म को, इन सब चीज़ों के नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स के। ठीक है, इनके कोडेड फॉर्म को समझता है। समझ में आ रहा है ना? कोडेड फॉर्म को, जो जिससे क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, बल्कि कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज है जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। दीज कोडिंग आर डन बाय यूजिंग 0 and 1। ये कोडिंग कैसे होता है? 0 और 1 का यूज़ करके होता है। अंडरस्टैंड? किसका यूज़ करके? 0 और 1 का यूज़ करके। समझ में आया? एज ह्यूमन मेमोरी इज़ कम्पोज ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जैसे कि ह्यूमन मेमोरी में क्या होता है? सेल्स होते हैं जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी इज आल्सो मेड ऑफ सेल्स। इसी तरीके से कंप्यूटर मेमोरी भी सेल से बना हुआ है। जैसे कि हमारा जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी, वो सेल से मिलकर बना होता है। उन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स अपने साइंस में पढ़ा होगा। सेम तरीके से कंप्यूटर मेमोरी भी सेल से मिलकर बना होता है। हियर इच सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एदर 0 और 1 ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पर क्या होता है? जो कंप्यूटर का स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, हर एक सेल का, कंप्यूटर के मेमोरी में जो सेल होता है उसका स्टोरिंग कैपेसिटी 0 और 1 इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यानी कि बाइनरी नंबर्स को वो सेव करके रख सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग कि स्टोरेज यूनिट के बारे में देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर में जो स्टोरेज यूनिट हैं, जो डिजिटल यूनिट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स। आपने जीबी, एमबी इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, आपका जो डेटा पैक है 1.5 GB या फिर 1 GB पर डे आता होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन से हम लोग देखते हैं कि ये जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू इन द कंप्यूटर। जो मेमोरी का वैल्यू है, मेमोरी का मेजरमेंट है, वो सबसे छोटा जो मेजरमेंट है किसी स्टोरेज मेमोरी का कंप्यूटर की, है ना, वो होता है बिट। सबसे छोटा क्या कौन सा होता है? बिट। समझ में आया? सबसे छोटा बिट होता है। दिस द वैल्यू ऑफ बिट्स आर 0 and 1। बिट का वैल्यू कितना होता है? 0 और 1 होता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मेक ए बाइट।
8 बिट्स के ग्रुप को, है ना, 8 बिट्स के ग्रुप को मिलकर बाइट बनाते हैं। समझ में आया? इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स और वी कैन से दैट द मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट। तो हम कह सकते हैं कि मेजरिंग यूनिट जो है मेमोरी का वो क्या है, बाइट है। ठीक है, मेजरिंग यूनिट बाइट है। ओके, अभी देखो 8 बिट्स इक्वल टू हमने पढ़ा अभी एक बाइट बनाता है, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अगर 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बना रहे हैं तो एक बाइट में कितने बिट्स हुए, एक बाइट में 8 बिट्स हुए। अंडरस्टैंड? क्लियर? सेम टाइप से अभी देखो क्या होता है कि 1 KB, ठीक है, ये बाइट से बड़ा यूनिट है। जो KB है वो बाइट से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि KB का मतलब किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट में। अब मेगाबाइट यानी कि MB, 1 MB जो होता है वो किलो बाइट से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, मतलब 1024 किलो बाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। समझ में आया? अब आपने GB सुना होगा, 1 GB, 2 GB, 3 GB सुना है ना, डेटा मिलता है आपको। ठीक है, तो वो GB क्या होता है, तो वो GB जो है वो MB से भी बड़ा होता है। यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है, उससे बड़ा होता है TB। ठीक है, 1 TB में 1024 GB होता है। समझ में आया? 1 TB में यानी कि 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। उससे भी बड़ा होता है PB यानी कि पेटाबाइट, उससे बड़ा होता है एक्साबाइट, उससे बड़ा होता है जेटाबाइट, और उससे भी बड़ा होता है योटाबाइट। अभी आपको क्या करना है कि ये पूरा लिस्ट है ना, ये पूरा लिस्ट आपको कॉपी में लिखना है, बनाना है और लर्न करना है कि आपको इस तरीके से लर्न करना है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं, कितने 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। आप इसको सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं, बाइट, किलो बाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी सबका जो यूनिट है वो 1024 उसका प्रीवियस वाले से ज़्यादा होता है, अपने प्रीवियस साइज से 1024 ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होते हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरी होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, देखो मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, रैम आता है, ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव दोनों सेम होता है, मतलब एक ही चीज़ को कहते हैं। और आता है मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगता है, मेमोरी कार्ड या फिर कैमरा वगैरह में लगता है मेमोरी कार्ड, वो सब आता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, आपने पेन ड्राइव देखा है, वो सब भी CD, DVD वगैरह भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ रैम और रोम आता है। आगे देखते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या है, इंटरनल मेमोरी है, वो पहले से होता है, इंटरनल मेमोरी होती है, बाहर से नहीं लगा रहता है। ठीक है, बाहर से नहीं लगता है, बल्कि कंप्यूटर में पहले से होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, रैम एंड रोम बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम दोनों मिलकर ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। द प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड्स मेन वर्किंग स्पेस टू द कंप्यूटर। ये मेन वर्किंग स्पेस जो काम करते वक्त जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो प्राइमरी मेमोरी ही प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। ठीक है, इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी, ये पहले से बना मेमोरी होता है। डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, ये खास करके उस समय के लिए डिज़ाइन होता है जब कंप्यूटर काम कर रहा है ना, स्विच ऑफ होने के बाद नहीं, बल्कि एक्चुअली जब वो काम कर रहा है। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो जो डाटा स्टोर रहता है इंटरनल मेमोरी में वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। समझ में आया? दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रैम के बारे में। रैम क्या है? ठीक है, द
स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्प्रेरी। इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर डाटा होते हैं प्राइमरी स्टोरेज के अंदर टेम्प्रेरी होता है, हम लोगों ने जाना पहले ही। इट डिसअपियर्स फ्रॉम रैम एज सून एज द पावर टू द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुआ कंप्यूटर का, ये सब कुछ को भूल जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन रीड राइट मेमोरी, इसे हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, रैम को। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग रॉम के बारे में क्या है। देयर इज़ अनदर मेमोरी इन कंप्यूटर, ये अनदर मेमोरी होता है कंप्यूटर में, विच इज़ कॉल्ड रीड ऑनली मेमोरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, ओके। द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा इन द रॉम इज़ परमानेंट। इसमें जो स्टोरेज और प्रोग्राम होता है ना, जो डाटा के रूप में होता है, वो इसमें परमानेंट होता है। द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस्ट और डिलीटेड व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें बना रहता है। तो इसे हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है कंप्यूटर को, ये बना रहता है इसमें, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये एक्सटर्नल मेमोरी होता है, बाहर से लगाया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। और ये परमानेंट होता है, ठीक है, ये डिलीट नहीं होता बल्कि परमानेंट मेमोरी होता है। एक बार हमने सेव कर दिया तो हम इसे बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट इट कैन नॉट बी सेव्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। इन दैट केस डाटा कैन बी सेव्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है, AUXILARY, एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, समझ में आया। देयर आर सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क, ये सब एग्जांपल हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। हार्ड डिस्क, पहले देखिए हार्ड डिस्क ये क्या है। हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। CPU कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल रहता है, लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप जब CPU ओपन करके देखोगे, ऑन करोगे या फिर CPU को ओपन करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि अंदर लगा होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत अधिक होता है। इट इज़ ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच द डेटा कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। इनसाइड द हार्ड डिस्क अ सर्कुलर डिस्क इज प्रेजेंट, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है, गोल सा, ठीक है, कोई सर्कुलर डिस्क है, इज प्रेजेंट विच इज़ मेड ऑफ पॉलिश स्टील, जो किससे बना होता है, पॉलिश्ड स्टील से बना होता है, जो पॉलिश किया रहता है स्टील। द हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस डिस्क विच आर नॉन एज प्लेटर्स, इस डिस्क के कलेक्शन को प्लेटर्स कहते हैं। द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क, कोई भी कंप्यूटर काम करना तभी स्टार्ट करता है जब ये इन्फॉर्मेशन को रीड करता है हार्ड डिस्क से, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पहले समय में यूज होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये साइज में बहुत छोटा होता है और नॉर्मल जिस तरीके से अनदर स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसकी तरह ही होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये यूज नहीं होता है कॉमनली, ठीक है। पेन ड्राइव, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेन ड्राइव अभी के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, इसे हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। दिस इज ए स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, आपने पेन ड्राइव देखा होगा, ठीक है, अपने कंप्यूटर क्लास में, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज टू फॉर ट्रांसफरिंग डाटा और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कोई भी डाटा या फिर फाइल को हमें ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो हम अक्सर पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पेन ड्राइव इज डैट वी कैन कैरी ओवर डाटा एंड इंपॉर्टेंट फाइल्स इन इट एवरीवेयर। इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है कि हम अपने इम्पॉर्टेंट डाटा को इसके अंदर डालकर अपने साथ रख सकते हैं सेफ, ठीक है, और कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने साथ लेकर इसे ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। इट कम्स इन वेरियस कैपेसिटीज़ रैंकिंग फ्रॉम 512 MB टू 32 GB। ये 512 MB से 32 GB तक हो सकता है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं CD के बारे में। CD आपने देखा होगा,
ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन्वेंशन एज ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन था। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। CD कैन स्टोर मोर डाटा देन फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ अप टू 720 MB, ये 720 MB तक की स्टोर करके रख सकता है कोई भी डाटा को, हमने पढ़ा था अभी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। CD स्टोर्स डाटा परमानेंटली, ये भी किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CD तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? CD-ROM, CDR और CDRW, ये 3 टाइप के CDs होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग DVD के बारे में। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये CD की तरह ही होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD सिमिलर टू CD, द डिफरेंस इज इन देयर स्टोरेज कैपेसिटी, इससे बस डिफरेंस क्या है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में। CD का स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है और DVD का स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होता है, बस ये डिफरेंस है। ओके। DVD कैन स्टोर मोर डाटा दैन CD, ये ज़्यादा डाटा को रख सकता है, ठीक है, CD की कंपैरिजन में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज़ अप टू 4.7 GB, 4.7 GB तक ये स्टोर करके रख सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। DVD स्टोर्स डाटा परमानेंटली, ये भी परमानेंटली करता है और इसमें हम लोग मूवीज़, सॉन्ग्स, गेम्स एक्सेट्रा रख सकते हैं। इनसाइड द DVD द बेसिक टाइप ऑफ DVD इज 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? 12 सेंटीमीटर का होता है, ओके। फिर आता है ब्लू रे डिस्क, ये क्या है? दिस डिस्क हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ए DVD, ये ब्लू रे डिस्क में DVD से भी ज़्यादा कैपेसिटी होता है, ठीक है। दे कैन स्टोर 25 GB डाटा, ये 25 GB डाटा को स्टोर करके रख सकता है, समझ में आया? उससे भी ज़्यादा। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 5 टाइम्स मोर देन डाटा ऑफ ए DVD, ये DVD से 5 गुना अधिक होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। द साइज ऑफ ब्लू रे डिस्क इज सिमिलर टू DVD एंड CD, इसका भी साइज उतना ही होता है जितना CD DVD का होता है। कितना? 12 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, 12 सेंटीमीटर डायमीटर। मेनली हाई क्वालिटी वीडियो फाइल्स एंड वीडियो गेम्स आर स्टोर्ड इन द ब्लू रे डिस्क, तो हाई क्वालिटी का जो फाइल होता है या फिर वीडियो फाइल होता है या फिर वीडियो गेम्स होता है उसको हम लोग ब्लू रे डिस्क में रखते हैं। द नेम ब्लू रे डिस्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेज़र, ये ब्लू वायलेट लेज़र के कारण ही इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा है, अंडरस्टैंड। आगे पढ़ते हैं हम लोग मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड आपने देखा है अपने घर पे, आपके मोबाइल में भी लगता है, ठीक है, मोबाइल में या फिर कैमरा में। तो ये देखते हैं आगे इसके बारे में। इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस मेड फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक डिजिटल कैमराज एंड मोबाइल फ़ोन्स, ये डिजिटल कैमरा मोबाइल फ़ोन्स के लिए यूज होता है इन मेमोरी कार्ड्स का, छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स का, ठीक है। आपने देखा होगा ये आपके मोबाइल में लगता है, देखो ये वाला छोटा सा, ठीक है। विच कैन इजली बी रिमूव फॉर यूज़ बाई ए कंप्यूटर, ठीक है, ये इसको हम आराम से रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। दिस डिवाइस इज ट्रांसफ़र इमेज एंड म्यूजिक फाइल्स इनटू ए कंप्यूटर बाय यूजिंग मेमोरी कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर का यूज़ करके हम कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से कंप्यूटर में या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है। दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। देखो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो एक तरह का छोटा सा दिखना छेद होता है USB केबल या फिर वहाँ पर उसमें जिसमें हम लोग पेन ड्राइव को या फिर कार्ड रीडर को डाल सकते हैं, CPU में होता है, ठीक है। तो वहाँ उसमें USB के द्वारा कनेक्ट करके हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेमोरी कार्ड से कंप्यूटर में। इन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स इनबिल्ट कार्ड रीडर फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, बहुत सारे लैपटॉप में इनबिल्ट कार्ड रीडर पहले से अवेलेबल होता है। दीज आर स्मॉल इन साइज़ ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये बहुत ही छोटा होता है साइज में और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग होता है ना, समझ में आ रहा है? इसका स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेकर, है ना, कम से कम 500 MB वगैरह का भी, 500 MB से लेकर 2 TB तक हो सकता है, ठीक है। 1 TB 2 TB तक हो सकता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी, अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। ओके, बाय बाय।